रास्ता कल, आज और कल के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नया साल नया गोल, तो मैं अपने परिचय में यही कहूंगी कि मैं अंजना गुप्ता हूं। मैं टॉक शो प्रोड्यूसर हूं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूं, अपनी मैगजीन पब्लिश करती हूं और साथ में हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाओं में अपना सहयोग देकर जागरूकता का काम करते हैं। हम लोग एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं, जिसमें हम चांद तारों का अध्ययन करते हैं और उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलुओं को लोगों तक पहुंचाते हैं जिनकी वजह से उनकी जानकारियां बढ़ती हैं, अंधविश्वास दूर होते हैं, ये करते हैं। तो अपने परिचय में मैंने आपको बताया और कि मैं क्या करती हूँ, और हम इस नए साल की जब भी बात करते हैं तो हम बहुत ही उत्साहित होते हैं नए साल को लेके कि हम इस साल क्या गोल अचीव करेंगे। हम लोग ने इस साल का जो गोल बनाया हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम अपनी सेहत पे, अपनी खुशियों पे, अपने आनंद पर फोकस करेंगे। हम अपने मन को, अपने तन को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे और खुश रखेंगे। ये मेरे इस साल का मुख्य गोल है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपका मन और तन खुश होगा तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप ही बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी। ये मेरा विचार है। गया साल डब्बा गोल, सब गए साल ने तो बहुत डब्बा गोल किया है। बात करते हैं हम 17 मार्च की। 17 मार्च को हम लोग अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग खत्म करके सड़क किनारे बने हुए एक टपरे पे जाकर चाय पी रहे थे। सभी टीम मेंबर्स हमारे साथ थे। क्रू मेंबर्स की थकान उनके चेहरों पे दिख रही थी। सब अपने कैमरों को, अपने सारे इक्विपमेंट्स को पैक कर रहे थे और साथ ही साथ ये बात कर रहे थे कि चलो हमारा शूट बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया। हमारी किसी भी प्रकार की हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जिसको हमने शूट नहीं किया हो। सारे शॉट्स परफेक्टली हम लोगों ने शूट कर लिया है। और हमने उस टपरी वाले व्यक्ति को 3-4 चाय का ऑर्डर दिया। उनके पास ग्लूकोज बिस्किट थे, वो सारे बिस्किट्स हम लोगों ने खरीदे और सब लोगों ने मिलकर चैन से वहां पे चाय बिस्किट लिया। तभी वहां देखते हैं कि 2 पुलिस वाले उतर के आ रहे हैं और वो बता रहे थे कि चीन में एक वायरस आ गया है जिसकी वजह से बहुत सारी स्थितियां बिगड़ गई हैं और दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उस पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। मन में थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा था, लेकिन बात चीन की थी और चूंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है तो हमने सोचा कि शायद वहां पे ज्यादा पाबंदियां लगाई जा रही होंगी ताकि एक सब स्थितियां हमारे काबू में रहें। हम लोग अपनी अपनी बात करके वहां से सारा अपना सामान समेट के चाय और बिस्किट का सेवन करके हम लोग खुशी खुशी अपने अपने घरों को गए और उस रात हम लोग चैन से सो गए कि चलो हमने एक बहुत अच्छा काम किया। इसके पहले भी हम एक शूटिंग पे ही गए थे। हम लोग ने होशंगाबाद में एक शूट किया था किसानों के बीच में, जो हमें ये बता रहा था कि पराली किस तरीके से धन उपार्जन का एक माध्यम हो सकती है, जो हम जला के नष्ट कर देते हैं और नष्ट करके अपने जीव जंतुओं को, अपनी जमीन को, अपनी फसलों को और अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते। उस पर आधारित हम लोगों ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और बहुत खुश थे कि चलिए एक बहुत ही जानकारी से भरी हुई फिल्म हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंची हुई है। और उस समय सीजन भी वही आ रहा था जब हम देखते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे विभिन्न इलाकों में लोग, किसान अपनी फसलों को जला देते हैं और उसकी वजह से जो धुआं उठता है उससे हम सबको परेशानियां होती हैं। तो हम लोग खुश थे कि 2 फिल्म हम लगातार कर चुके थे, शूट कर चुके थे। तो मन में एक उमंग थी कि हाँ चलिए ठीक है, सब अच्छा जा रहा है और आने वाले साल के लिए भी हम लोग की बहुत सारी प्लानिंग थी। और हम लोग अपने अपने घर आके सो गए। जब हमने पहला लॉकडाउन, हमारे लगभग 8-10 दिन बाद ही पहला लॉकडाउन हमने सुना कि ऐसा होने जा रहा है, तो उस छोटे से समय के लिए जो लॉकडाउन हुआ था उससे हम लोग अपने आप को संभाल लिए कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, स्थितियां बिगड़े ना, इसलिए हमको इस स्थिति को भी सामने से देखना पड़ेगा। वो देखा हम लोगों ने। और हम लोग चूंकि 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला था उसके लिए हम लोग की एक बहुत बड़ी तैयारी थी, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हम लोग को शूट करना था, जिसके लिए हमें आउटडोर पे जाना था। सारी उसकी भी स्क्रिप्टिंग, उसकी वर्कशॉप्स, उसकी सारी मीटिंग्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और एक बहुत बड़ा सर्वे हमें मध्य प्रदेश और इस सर्वे करना था।
जिसमें हम लोग ये जाना के लिए सर्वे करने वाले थे कि जो एक हर विभाग में, शासकीय विभाग या प्राइवेट विभागों में एक वुमेन सेल होता है, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले, कार्यस्थल पे होने वाले कोई भी दुर्घटना या घटना पे उस कमेटी में हो किया। तो हम लोगों को ये सर्वे का काम मिला था कि हम ये जानकारी हासिल करें कि किस किस विभाग में वो कमेटी बनी हुई है, और जिसमें नहीं बनी हुई है उसके लिए हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनको अलर्ट करेगा कि भाई आप ये कमेटी बना लीजिए, नहीं तो आपको आगे दिक्कतें आ सकती। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए ठीक है, 1 अप्रैल से हम लोग का टारगेट फिक्स था कि हम लोग सुबह 11 बजे घर से निकलेंगे और आने का टाइम कोई फिक्स नहीं। इतनी टफ हम लोगों ने पूरी फील्डिंग करके रखी हुई थी और बहुत खुश थे कि चलिए हम 2 फिल्में कर चुके हैं, 2 फिल्म आने वाले समय में हमें करना है। और हम, लेकिन जैसे ही लंबा लॉकडाउन हुआ, हमारी सारी प्लानिंग, हमारी सारी चीजें पूरी एक स्थान पे खड़ी हो गई, थम गई। हम स्तब्ध हो गए कि अब हम क्या करेंगे, हम क्या। लेकिन थोड़ा सा जो पहले से प्लानिंग थी, थोड़ी सी पहले से जमा पूंजी थी, सब उससे हम लोगों ने अपने अपने आने वाले दिनों को संभाला। लेकिन देखते ये हैं कि आज उस मार्च से लेके आज हम जहां पे खड़े हैं वहां तक हम लोग अभी भी जीरो हैं। हमारे सारे काम बंद हैं और हम लोगों का कैसे हम लोग अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी सारी जितनी भी हमारे सर्वे की तैयारी थी, जितनी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज थी, वो सारी की सारी वहीं पे थम गई, क्योंकि सब काम बंद है। सरकार के पास पैसा नहीं है और हमारा जो एनजीओ का काम होता था वो एनजीओ का काम भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपकी बंद होती है, रुकती है, तो ऊपर वाला कोई दूसरा रास्ता देता है। हमें इस लॉकडाउन में ये समझ में आया कि हम लोगों तक नहीं जा सकते, लोग हम तक नहीं आ सकते, हम आउटडोर शूटिंग पे नहीं जा सकते, हम ऑफिसेज में नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम लोगों से जुड़ें अपने वीडियोस के माध्यम से। हमने ये एक ऐसा काम किया जिससे हमें खुद को भी एक सहारा मिला, मानसिक शक्ति मिली और हमें एक आशा की किरण नजर आई कि भाई हम इस माध्यम से भी लोगों को अपनी बात बता सकते हैं और लोग अपनी बात हमसे बता सकते हैं। तो एक बहुत ही सार्थक पहल हम लोगों ने की कि YouTube चैनल पे हम लोगों ने अपने सारी चीजों को उठा के वहां पे टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए हमने वो काम स्टार्ट किया। और आप सबके सहयोग से, ऊपर वाले की कृपा से कुछ अच्छे हमारे कार्य रहे होंगे, जिसकी वजह से हम उस चीज को बहुत अच्छे से रन कर पाए। और आज भी हम एक बहुत अच्छी सम्मानजनक पोजीशन में हैं, जिसमें हम अपने लगातार प्रोग्राम, नई स्टोरीज, नए इनोवेशन, नई योजनाओं को YouTube के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहते हैं कि जब ऊपर वाला एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो हम भी यही उम्मीद और आशा लेकर चल रहे हैं, चल रहे थे और हमेशा चलेंगे। और उसी का एक परिणाम है कि हमें एक ऐसा अवसर भी ईश्वर ने दिया जिसकी हम लोग ने शायद एकदम से कल्पना नहीं की होगी, और वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आया और हमारे लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही प्रसन्नता का एक अवसर था वो, जो हम लोग को मिला। और इसके लिए हम ऊपर वाले का भी धन्यवाद करते हैं और हमारे जो मेहनत, हमारी जो लगन, हमारी जो सच्चाई है, उसको भी हम लोग प्रणाम करते हैं। तो वो हमारा को एक ऐसा छोटी सी हमें एक क्लिप बनाने का मौका मिला, जिसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष हुआ, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं सफलता, हमारी खुशी का एक माध्यम बनी। तो हम तो इसी आशा और विश्वास के साथ हमेशा से अपने काम को आगे बढ़ाते आए हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और कठिन डगर पे यही हमें चलना सिखाती हैं। तो हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे।